इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लो ब्लड प्रेशर के बारे में। लो बीपी क्या है, यह किन किन कारणों से हो सकता है, कितने प्रकार का होता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। लो ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। वयस्क लोगों में यदि बीपी की वैल्यू 90-60 mmHg से कम है तो यह लो ब्लड प्रेशर अर्थात हाइपोटेंशन की कंडीशन मानी जाती है। हर किसी का ब्लड प्रेशर कभी न कभी कम हो जाता है और इससे अक्सर कोई खास देने वाला लक्षण पैदा नहीं होता, परंतु कुछ खास परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर को अक्सर लंबे समय तक बिना इलाज किए छोड़ दिया जाए या ध्यान नहीं दिया जाए तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकती है। इन कुछ खास परिस्थितियों में आता है प्रेगनेंसी, जिसमें माँ और बढ़ते भ्रूण दोनों के लिए खून की मांग में वृद्धि हो जाने के कारण लो बीपी की समस्या पैदा होती है। इसके अलावा ज़्यादा चोट लगने से, बड़ी मात्रा में ब्लड लॉस यानी खून बहने से, दिल के दौरे या डिफेक्टिव हार्ट वाल्व के कारण, बिगड़े हुए परिसंचरण तंत्र की वजह से, कमजोरी और सदमे की स्थिति में जो कभी कभी डिहाइड्रेशन के साथ साथ होती है, एनाफाइलेक्टिक शॉक जो कि ब्लड स्ट्रीम में होने वाला एक बहुत ही गंभीर एलर्जिक रिएक्शन है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज़, एड्रिनल इंसफिशियंसी और थायराइड डिजीज़ की वजह से भी प्रोलॉन्ग लो बीपी की समस्या पैदा होती है। कभी कभी कुछ दवाइयाँ भी लो बीपी का कारण बन सकती है, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स और नाइट्रोग्लिसरीन जो कि दिल की बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डायूरेटिक्स, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ भी हाइपोटेंशन यानी लो बीपी का कारण बन सकती है। कुछ लोगों में अज्ञात कारणों से लो बीपी यानी लो ब्लड प्रेशर होता है। हाइपोटेंशन के इस रूप को क्रोनिक एसिम्प्टोमेटिक हाइपोटेंशन कहा जाता है, जो आमतौर पर हानिकारक नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं हाइपोटेंशन के लक्षणों की। थकान, लाइट हेडेडनेस और डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, नॉजिया यानी कि जी मचलना, उल्टी आने जैसा महसूस होना, चिपचिपी त्वचा, डिप्रेशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि बेहोशी, धुंधलापन लगना, ये सारे लो बीपी के लक्षण हैं। बीपी कितना लो है उस आधार पर लक्षण और भी गंभीर हो सकते हैं। कुछ लोगों को इन लक्षणों से ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होता, पर कुछ लोग काफ़ी बीमार महसूस कर सकते हैं। आपका बीपी किस कारण से लो हुआ, इस आधार पर हाइपोटेंशन को अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला प्रकार है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर में गिरावट है जो तब होती है जब आप बैठी हुई या लेटी हुई अवस्था से खड़े होते हैं। यह सभी उम्र के लोगों में आम है। जैसे जैसे बॉडी की पोजीशन में बदलाव आता है, आप बैठी हुई या लेटी हुई अवस्था में स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं तो कुछ पल के लिए डिजीनेस यानी कि चक्कर आने जैसा महसूस होता है। नेक्स्ट है पोस्ट प्रैंडियल हाइपोटेंशन जो खाने के तुरंत बाद होता है। यह ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का ही एक प्रकार है। यह ओल्डर एडल्ट्स में ज़्यादा होता है। इसके अलावा न्यूरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन है जो कि लंबे समय तक खड़े रहने की वजह से होता है। इस प्रकार का हाइपोटेंशन वयस्कों की तुलना में बच्चों में अधिक होता है। इमोशनली अपसेट होना यानी भावनात्मक रूप से परेशान करने वाली घटनाएं भी ब्लड प्रेशर में इस प्रकार के गिरावट का कारण बन सकती है। अगला है सीवियर हाइपोटेंशन। सीवियर हाइपोटेंशन शॉक यानी कि सदमे से संबंधित है। शॉक तब होता है जब आपके अंगों को ठीक से काम करने के लिए आवश्यक खून और ऑक्सीजन नहीं मिलता है। सीवियर हाइपोटेंशन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है अगर इसका तुरंत इलाज ना किया जाए। चलिए अब बात करते हैं हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर के इलाज की। इलाज आपका इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको किस कारण से हाइपोटेंशन यानी लो बीपी की प्रॉब्लम हुई है। लो बीपी के इलाज में दवाइयाँ भी इंक्लूडेड हो सकती है, जैसे कि हृदय रोग, डायबिटीज़ या किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसकी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। शरीर में पानी की कमी से होने वाले हाइपोटेंशन से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना यानी हाइड्रेटेड रहने से न्यूरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन के लक्षणों के इलाज और रोकथाम करने में भी मदद मिल सकती है। यदि आप लंबे समय तक खड़े रहने पर लो ब्लड प्रेशर का अनुभव करते हैं तो बैठने के लिए ब्रेक अवश्य लें और इमोशनल ट्रॉमा यानी कि भावनात्मक आघात से बचने के लिए अपने तनाव के स्तर को कम करने का प्रयास करें। इसी प्रकार ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन को भी धीमे ग्रेजुअल मूवमेंट से ठीक कीजिए। अचानक से खड़े होने के बजाय धीरे से मूवमेंट करके खड़े हों। जैसे कि आप अगर लेटे हैं तो पहले धीरे से बैठ जाइए, फिर आराम से खड़े होइए, जिससे आप डिजीनेस अवॉइड कर सकते हैं। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन से बचने के लिए आप एक और चीज़ जो कर सकते हैं वो है कि जब आप बैठे हैं तो अपने पैरों को क्रॉस करके बिल्कुल ना बैठें। चूँकि शॉक इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर का सबसे गंभीर रूप है, इसलिए इसे तुरंत ठीक किया जाना आवश्यक है। शॉक इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन के केस में बीपी को बढ़ाने के लिए आपको तुरंत फ्लूइड्स या खून भी दिया जा सकता है।
आप लो बीपी की समस्या को खुद से ठीक कर सकते हैं अगर आपको इसके कारण की पूरी जानकारी हो। अगर आप लो बीपी की सीवियर कंडीशन से गुजर रहे हैं तो प्रिस्क्राइब दवाइयों का नियमित रूप से सेवन करें। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने जाना कि लो बीपी क्या है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसे किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। अगर आपको इसी प्रकार के स्वास्थ्य और मेडिसिन से संबंधित और जानकारियाँ चाहिए तो सब्सक्राइब करिए यूजी फार्मा गाइड चैनल को और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।